वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को स्वागत है। आप फटाफट हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बताने वाले प्लम्बिंग वॉश बेसिन फिक्सिंग के बारे में। वॉश बेसिन फिक्सिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम बताएंगे। पहला 1 नंबर पे हम बताएंगे वॉश बेसिन। दूसरा नंबर पे हम बताएंगे वॉश बेसिन बॉटल ड्रम, वॉश बेसिन हॉट एंड कूल वाटर पॉइंट। 4 नंबर पे वॉश बेसिन पिलर कॉक किसको बोलता है। 5 नंबर पे वॉश बेसिन एंगल कॉक किसको बोलता है, कहाँ फिटिंग होता है। 6 नंबर पे वॉश बेसिन वेस्ट कपलिंग, ये कहाँ फिटिंग होता है और क्या साइज होता है। वॉश बेसिन फिटिंग करने के लिए कितना हाइट की जरूरत पड़ता है, बोतल ड्रॉप फिट करने के लिए क्या हाइट जरूरत पड़ता है, हॉट एंड कूल का हाइट क्या होना चाहिए। उसके बाद वॉश बेसिन कितने तरीके का आता है और कितने तरीके से फिक्सिंग होता है। जैसा एग्जांपल पर मैं बता दूं, एक स्टैंड वॉश बेसिन हो गया, एक हो गया आपका टेबल टॉप हो गया, काउंटर वॉश बेसिन हो गया, ग्लास वॉश बेसिन हो गया, बहुत सारा तरीके। अभी तो हम आपको थ्योरी के हिसाब से समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल में धीरे धीरे लेके जाएंगे, उसकी हर एक चीज़ हम समझाएंगे। अभी हम आपको इंचेस के बारे में, इंचेस से आपको बताएंगे। और वॉश बेसिन के ऊपर जो मिरर रहता है, मिरर और वॉश बेसिन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। बराबर ध्यान देना। क्या है, हमने क्या लिखा, एक नंबर पे हमने लिखा 2 नंबर, दो टॉपिक पे बराबर ध्यान देना। कूल वाटर पॉइंट एंड हॉट वाटर पॉइंट। एग्जाम्पल पर आप मान लीजिए आपका फ्लोर ये है, ये फ्लोर है, अब फ्लोर से ये पॉइंट है, ये हॉट वाटर पॉइंट, ये कूल वाटर पॉइंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है हॉट वाटर किस साइड होना चाहिए, कूल वाटर किस साइड होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, हॉट वाटर लेफ्ट साइड में आएगा, कूल वाटर राइट साइड में आएगा। हमेशा ये बात भूलना नहीं। अभी हम बात करेंगे फ्लोर से पॉइंट कितना हाइट होना चाहिए। अब ये फ्लोर से इसको हाइट आपको रखना है 18 इंच। ध्यान में ले लीजिए, 18 इंच, गड़बड़ नहीं करे, वो स्टैंडर्ड साइज है। 18 इंच रखेंगे तो आपको लोकल काम के लिए जो काम होता है उसके हिसाब से। अगर कहीं आप बड़े कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ ड्राइंग होता है, आपको ड्राइंग को फॉलो करना है। ठीक है, ड्राइंग का X2 ड्राइंग के अंदर जिस तरह आपको पॉइंट का दिया गया है उस हिसाब से ही आपको पॉइंट बनाना है। ये आपका हो गया फ्लोर से 18 इंच, आपको स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से रखना है। हेलो गाइस, अभी हम बताने वाले हैं वॉश बेसिन बॉटल ड्रॉप के बारे में। बॉटल ड्रॉप क्या है। बॉटल ड्रॉप में 2 तरीके से हम एक लोकल में काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से बॉटल ड्रॉप अच्छा लगता है, एसएस का आता है, इसके वो पीवीसी में भी आता है। और एक होता है फ्लेक्सिबल पाइप के साथ, जिसको हम बोलते हैं मैजिक पाइप या वैस पाइप, बराबर। तो हम आज बात करेंगे क्या है, वॉश बेसिन बॉटल ड्रॉप, इसकी हाइट के बारे में, कितनी हाइट होना चाहिए और किस ढंग से फिटिंग होना चाहिए, स्टैंडर्ड कैसा दिखना चाहिए। एग्जाम्पल पर मान लीजिए आपका ये हॉट वाटर पॉइंट हो गया, ये हॉट वाटर पॉइंट हो गया। अभी हम देंगे इसको बॉटल ड्रॉप पॉइंट। बॉटल ड्रॉप के लिए हम यूज करेंगे पाइप, कौन सा, पीवीसी SWR पाइप हम ये करेंगे। और ये आपका फ्लोर हो गया। तो अभी फ्लोर से बॉटल ड्रॉप का जो एल्बो है, पीवीसी एल्बो है, वो क्या हाइट होना चाहिए। ठीक है, हम फ्लोर से आपका ये हाइट रखना है 18 इंच स्टैंडर्ड साइज। जहाँ बड़े कंपनी में काम करने जाएंगे वहाँ पर आपको X2 प्लान के हिसाब से काम करना है, कितना साइज दिया गया है वो साइज के हिसाब से काम करना है। लोकल के अंदर आपको स्टैंडर्ड 18 इंच रखना है। और पाइप का क्या साइज होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बॉटल ड्रॉप के लिए आपको
वॉश बेसिन के अंदर कैसा है, वो साइज नॉर्मल है, स्टैंडर्ड साइज है, सब वो लगाया जाता है। ठीक है, वो हो गया आपको 1.25 इंची का SWR पाइप, बराबर। ये आपका हाइट हो गया 18 इंच, आपको फ्लोर से हाइट पे रखना है, ये एल्बो। ठीक है, और ये फ्लोर हो गया आपका, ये फ्लोर से एल्बो का तक की आपको 18 इंच से रखना है, बराबर। और इसको पाइप का साइज क्या रहेगा, पाइप का क्या साइज रहेगा, साइज रहेगा 1.25 इंच, 1.25 इंच यानी 40 mm। ये आपको पाइप यूज करना है, ये वॉश बेसिन के लिए। ये आउटलेट लाइन, बराबर। और ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये कूल आउटर एंड हॉट आउटर, दो तीनों पॉइंट। अभी हम बात करेंगे वॉश बेसिन। वॉश बेसिन को फिक्सिंग क्या हाइट पे होता है, क्या है, एक नंबर वॉश बेसिन हाइट, बराबर। क्या होता है, अभी आप मान लीजिए आपका फ्लोर, ये फ्लोर है, और अभी आप वॉश बेसिन लगाएंगे। ये वॉश बेसिन हो गया। वॉश बेसिन का जो ये टॉप लेवल है, यहां से फ्लोर का आपको हाइट क्या रखना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, आपको 30 इंच से लेकर के 34 इंच के अंदर आपको फिक्सिंग करना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लोकल के हिसाब से, जब आप बड़े कंपनी में, कोई कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पर 1:2 प्लान के हिसाब से काम करना है, और वो प्लान को फॉलो करके आपको हर चीज़ लगाना है। ये हाइट आपको फ्लोर से वॉश बेसिन का टॉप का हाइट 30 इंच से लेकर के 34 इंच तक की आपको स्टैंडर्ड हिसाब से फिटिंग करना है। अभी हम बात करेंगे 2 पॉइंट के बारे में, बराबर। ये हो गया वॉश बेसिन का नीचे हॉट एंड कूल का पॉइंट के ऊपर क्या लगना चाहिए, और वॉश बेसिन का पिलर को कहाँ लगना चाहिए, एंगल को कहाँ लगना चाहिए। एंगल को किसको बोलता है, पिलर को किसको बोलते हैं, बराबर। अभी 1 नंबर पे वॉश बेसिन पिलर को, वॉश बेसिन एंगल को। ये वॉश बेसिन एंगल कॉक जो है, आपको वॉश बेसिन के नीचे हम 2 पॉइंट बनाते हैं हॉट एंड कूल का। ये हॉट एंड कूल का पॉइंट है, इसमें हम लगाएंगे क्या, एंगल कॉक। फिनिशिंग टाइम है, फिनिशिंग टाइम पे ये हो गया आपका कूल आउटर या हॉट आउटर। ये एंगल कॉक 2 नंबर पे वॉश बेसिन एंगल कॉक कहाँ लगाएंगे, ये नीचे लगता है। उसके बाद ये पिलर कॉक कहाँ लगता है, वॉश बेसिन के ऊपर टॉप में जो रहता है, जब हम हाथ वॉश करने के लिए जाते हैं तो जो ऊपर का नल हम यूज करते हैं उसको पिलर कॉक बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 चीज ये फिनिशिंग टाइम में फिटिंग होता है, ये आप ध्यान लीजिएगा। वॉश बेसिन पिलर कॉक कहाँ लगता है, वॉश बेसिन का टॉप में जो नल रहता है वो पिलर कॉक बोलते हैं। वॉश बेसिन के नीचे जो 2 छोटे छोटे कॉक रहता है उसको एंगल कॉक बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे वॉश बेसिन बेस कॉपलिंग। वॉश बेसिन बेस कॉपलिंग क्या है और कहाँ फिक्सिंग होता है, बराबर। वॉश बेसिन का सेंटर में जहाँ से पानी, गंदा पानी नीचे की ओर जाता है, उसको जो छोटे छोटे होल रहते हैं, छेद रहते हैं, उसको हम बेस कॉपलिंग बोलते हैं। ये बेस कॉपलिंग 2 टाइप में आता है। एक पॉपअप बेस कॉपलिंग आता है, पॉपअप, जिसके ऊपर हम रात को क्या करते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा ऊपर ना आए बोल करके हम पुश कर देते हैं, वो दब जाता है, उसके अंदर से कोई कीड़ा मकोड़ा ऊपर नहीं आएगा। एक ओपन बेस कॉपलिंग रहता है, जिसका कोई ऐसा सीज करने के लिए हमारे पास कुछ ये नहीं रहता है। तो 2 टाइप में आता है, एक हो गया पॉपअप बेस कॉपलिंग और एक हो गया आपका ओपन, बराबर। अभी ये कहाँ लगता है, वॉश बेसिन का सेंटर में से जो गंदा पानी आउट होता है, बाहर जाता है, वहां पर बेस कॉपलिंग लगता है। और इसकी साइज जो है होता है
सवा इंच का बेस कपलिंग, इंच और 40 mm, ये आपको ध्यान में रखना है। बेस कपलिंग क्या है, ठीक है। आप कहीं भी बाहर जाने के लिए, यूरोप गल्फ के अंदर जाने के लिए इंटरव्यू में पूछा जाता है वॉश बेसिन बेस कपलिंग क्या है और कहाँ फिक्सिंग होता है, इसकी क्या ये है। और तब आपको ये बताना है बेस कपलिंग जो है बेसिन का सेंटर में से जहाँ से उसकी आउटलेट पानी बाहर जाता है वहां पर लगता है। देखिए अभी हम बात करेंगे वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के अंदर दो पाइप अपन यूज करते हैं जिसको हम कनेक्शन पाइप बोलते हैं। ओके, वो कहाँ से यूज होता है, कि किस कारण में यूज होता है, जो हम बेसिन के नीचे दो पॉइंट हम जो देते हैं हॉट एंड कूल का, तो ये कनेक्शन यहाँ से लेकर के जो पिलर कॉक के यहाँ पर लगता है, ठीक है, तो पिलर कॉक के पास लगता है, वो पाइप का नाम हो गया कनेक्शन पाइप। ये पाइप दो कैटेगरी में आता है, बराबर। एक हो गया पीवीसी में आता है और एक आता है एसएस में आता है। इसकी साइज भी होता है, 18 इंच का भी आता है, 12 इंच का भी आता है, 6 इंच का भी आता है, 24 इंच का भी आता है, ठीक है। वो एक्चुअली जो है ना, जो लोकल काम होते हैं, होटल्स में काम होते हैं और स्टैंडर्ड काम होते हैं, स्टैंडर्ड काम के अंदर जो है ना हमेशा 18 इंच का पाइप लगता है, बराबर। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये पाइप कहाँ पे कनेक्शन को होता है, जो एंगल कॉक टू पिलर कॉक को कनेक्ट करता है वहां पर ये कनेक्शन पाइप लगता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वॉश बेसिन को एंगल कॉक से पिलर कॉक को कनेक्ट करने के लिए कौन सी पाइप यूज किया जाता है, कनेक्शन पाइप। वो दो कैटेगरी में आता है, एक हो गया पीवीसी में आता है और एक एसएस में आता है, ठीक है। ये आपको साइज, अभी साइज इसका बहुत सारा है, आपको 36 इंच तक की आपको मिलेगा, 6 इंच से लेकर के 36 इंच तक मिलेगा। 6 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच और 30 इंच और 36 इंच, यहाँ तक कि आपको ये कनेक्शन पाइप मिलेगा, ठीक है। कौन सा का, दो कैटेगरी में, पीवीसी और एसएस पाइप, बराबर। ये कहां पर कनेक्ट होता है, एंगल कॉक टू पिलर कॉक को कनेक्ट करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।